हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर आपको लेके आया हूँ आपके सामने, जिसके अंदर में कुछ हम नए फॉर्मूलेस के बारे में जानेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा, इसके फॉर्मूले आपको याद करने हैं। फॉर्मूला इसलिए याद करना है, राइट हैंड साइड में जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें सिर्फ थीटा 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 लिखा हुआ है, और इधर जो लिखा हुआ है ये अभी क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, ये वाला, ये जो ये लिखा हुआ है बताऊंगा आपका उसको यूज क्या आपका, और ये बातें अलग है, रखिए भी, ठीक है। तो इधर राइट हैंड में थीटा थीटा थीटा, और इधर कॉस साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा है। तो अब एक बार आप फॉर्मूला को देखिए मेरे साथ। तो साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा आपने कल पढ़ा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, टेन 2 थीटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, साइन 3 थीटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप टेस्ट कर लेंगे, साइन 3 थीटा और कॉस, आराम बहुत, साइन 3 थीटा है बेटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा इसका पलट दो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो जो क्यूब वाला है उसके साथ बड़ा नंबर 4 है, देखो क्यूब के साथ बड़ा वाला नंबर 4 है ना, और जो सिंपल वाले के साथ 3 है, सिंपल वाले के साथ 3 है। इस तरह से दिमाग में आप एक ट्रिक बना के उसे याद कर लेंगे अच्छे तरीके से, जैसे मुझे याद हो गया वैसे आपको याद हो जाएगा। भाई साइन 3 थीटा क्या है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, देख रहे हैं, टेन 2 थीटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा कल पढ़ लिए थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन निकालना है कॉस 120 की वैल्यू, आप कहेंगे सर आप तो 90 तक ही एंगल याद कराए थे, तो आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस 2 इंटू 60, थीटा की वैल्यू कितनी मान लेंगे हम लोग? 60, भाई मान सकते हैं। कॉस 2 थीटा क्या होता है? कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, 1 बाई 2 माइनस 1, आंसर कितना आ गया? माइनस 1 बाई 2। तो ये तो मैंने आपको एक चीज बताई है, अभी यूज इसका कहां करेंगे, ऐसे ही करेंगे जब सवाल आएगा, देखेंगे जो इजी बैठ रहा है तुरंत समझ जाएंगे क्या करना है। मैं एक बार वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूं, वीडियो सही से आ रहा है या नहीं, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वीडियो सही आ रहा है। अब आप देखें एक सवाल, अब तो फॉर्मूला मुझे उम्मीद है आप, अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, हर लड़का जो फॉर्मूला याद करता है या मैं भी याद करता हूं, तो उस फॉर्मूले को आप एक हफ्ते 10 दिन बाद कुछ कुछ मिस कर जाएंगे, तो भाई मेरे रिवाइज कर लेंगे। अगर एकदम नहीं पढ़े हैं, एग्जाम से पहले पढ़ रहे हैं, देन इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो ऐसा नहीं करेंगे, आप रिवाइज करते चलेंगे, कहीं दीवार पर लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप देखिए कैसे यूज करते हैं इसका। चलिए मैं एक एक चीज कराता हूं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मेरे साथ आप भी पढ़ते रहें जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। भाई मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूं? मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं, तो आप पढ़ते रहें और देखते रहें। देखिए एक मजेदार क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सॉल्व सॉल्व व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वैल्यू इसको सॉल्व करना है। तो एक तरीका तो इसको सॉल्व करने का आपको पता है कि हम इस पे वैल्यू रख देंगे 2 इक्वल टू साइन 45 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, और इसका वैल्यू 1 अपॉन कॉस 45 का वैल्यू भी 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, और 2 इंटू 2 से कट गया, बाग काटे, कितना आंसर आया बेटा? 1। बहुत अच्छे सवाल किया आपने। अगर मुझे करना होता ये क्वेश्चन तो मैं देखता थीटा की वैल्यू 45 डिग्री ऑलरेडी दी हुई है,
सेम यहां पर भी है 2 sin थीटा कॉस, अरे भैया sin 2 थीटा sin 90 इक्वल टू 1। अगर मुझे ये क्वेश्चन करना होता तो मैं ये आपको लिखने को समझा दिया, लिखने के लिए ये कहानी सीधा वो लिख देता आंसर, और आपको ये करना पड़ेगा लिख के ऐसे। तो जब कभी हम देखेंगे कि इस तरह के फॉर्मेट में थीटास बराबर दिए हुए हैं, हमारी चुंडी जो एकदम खोपड़ी के पीछे जो ये एंटीना होता है ना, एकदम उड़ जानी चाहिए, जो है सेंसर पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत बेहतरीन कैसे सॉल्व करना है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको करा रहा हूं, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। देखिए कैसे यूज करना है। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बीच में करेंगे इसे जो है, ताकि अभी तो आप मूड सेटअप हो जाएगा आपको कि मैं इसी तरह क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन आप देखिए, आप क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन में उठाता हूं आर.एस. अग्रवाल की बुक से, एंड देन वी विल सी। अच्छा चलिए कल हम लोग क्वेश्चन उसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन a प्लस 2b का वैल्यू दिया हुआ है √3/2 कॉस a प्लस 4b का वैल्यू दिया हुआ है इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आप देखें आप क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है ठीक है, एक मिनट जरा साथ देखो, क्वेश्चन को देखें आप, मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। जी स्टूडेंट्स, तो अब मैं आ गया हूं क्वेश्चन। आपको वैल्यू बताना है a प्लस बी की। तो एक्चुअली मैं घर में वीडियो बनाता हूं, तो आप समझते हैं कुछ लोग घर के बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस तो हर जगह में होता है, तो कोई बात नहीं, आप भी जो पढ़ाई करेंगे उसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस आएगा, लाइफ पे भी आएगा, तो उसको टैकल करेंगे। अब देखिए आपको पता है साइन, अब इस क्वेश्चन में भाई क्या निकालना है। अगर कोई भी लड़का रहेगा उसको पता है कि अभी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू को निकालना है। तो क्या करेंगे हम, आपको पता है कल मैंने क्वेश्चन किया था भाई साइन a प्लस 2b का वैल्यू √3/2 है, किसके बराबर है, साइन 60 के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। और कॉस a प्लस 4b का वैल्यू किसके बराबर है, कॉस 90 के बराबर है। कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 के बराबर है। तो यहां से a प्लस 2b 60 के बराबर हो जाएगा। यहां से a प्लस 2b हो जाएगा 60 के बराबर, और a प्लस 4b 90 के बराबर। a प्लस 4b साइन चेंज कर देंगे हम, ये हो जाएगा -2b इक्वल टू माइनस, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। इस b को यहां रख देंगे, तो a प्लस 2 इंटू बी इक्वल टू 60, तो a की वैल्यू आ गई भाई 30 डिग्री। इतना सॉल्व तो आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है भाई। a प्लस 2 इंटू 15 30 होता है, a प्लस 30 इक्वल टू 60, तो a इक्वल टू 60 माइनस 30। मैं लिख दूं क्या यहाँ पे, हो सकता है कुछ बच्चे जो है ना कर पाए। तो a प्लस 30 इक्वल टू 60, तो a इक्वल टू 60 माइनस 30 इक्वल टू 30। अब आप कहेंगे सर वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई तो करते हैं बेटा उसी लीनियर इक्वेशन की तरह, जो है a का वैल्यू 30, b का वैल्यू 15, यहां पे डाल दो, इक्वेशन पहला वाले में डाल दो, दिक्कत नहीं। अब दूसरे में भी डाल दो, a cos 30 प्लस 4 इंटू 15 60, 60 प्लस 30 cos 90 कितना होता है, 0 होता है। वेरीफाइड हो गया। a 30 प्लस 2 इंटू 15 30, 30 प्लस 30 साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप देखेंगे कि एक तरफ इक्वेशन दिया हुआ एक तरफ वैल्यू, तो क्या करना है, आप जैसे ही ये देखेंगे √3/2 0 1 1/2 1/2, तो आपका दिमाग ऑन होना जाना चाहिए। आप करते हैं मजेदार क्वेश्चन जिसमें दिमाग बंद हो जाएगा, थोड़ा सा देखिएगा।
क्वेश्चन करते चलेंगे बढ़िया तरीके से। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको अभी, और मैं कोशिश करता हूं कोई भी जो क्वेश्चन मैं वही कर रहा हूं जो आपको समझ में भी आ जाए, हैवी क्वेश्चन हो और एग्जाम में अगर पूछे तो आप अटेम्प्ट कर पाए। देखिए, चलिए क्वेश्चन मैं और लेता हूं बहुत अच्छा। देखो यार भाई, ये क्वेश्चन देखो, वही बात घुमा के पूछा हुआ है। साइन ए इक्वल टू √3/2 दिया हुआ बेटा, गिवन है। कॉस बी इक्वल टू 1/√2 और कॉस बी इक्वल टू 1 अरे बाप रे बाप, ई और बी दे दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a माइनस tan b, तुमको बताना है, फाइंड करना है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b। अब देखिए क्या करना है मेरे भाई, देखिए हमें अगर a की वैल्यू मिल जाए और b की तो काम बन जाए। आपको पता है साइन a इक्वल टू बेटा साइन 60, तो a का वैल्यू डायरेक्ट मिला, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और अब इसका वैल्यू ले लेते हैं कॉस बी का, तो a 60 हो गया। अब देखिए कॉस बी इक्वल टू कॉस 45, तो b का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इन दोनों को उठा के ही रख देते हैं। a की जगह रख दो tan 60 माइनस tan 45 अपॉन 1 प्लस tan 60 tan 45। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है सबको याद होनी चाहिए भाई, कल लिखवाए थे। √3 माइनस इसकी वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू 1, इसके लिए तो 1 होती है, तो 1 इंटू 1 √3, ये आ गया आंसर। और √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3, दिक्कत है। अच्छा, एक और चीज बताया बहुत अच्छी इसमें जो है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, वो गड़बड़ हो जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आंसर, वैसे आंसर यही आना चाहिए। अब तक आप देखते रहे सॉल्यूशन। ठीक है, अब यही आंसर है। अब इस आंसर में आप देखिए एक बात और, अब इसके आगे आपने पढ़ा होगा। अच्छा, इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये लिख सकते हैं इसको भाई, ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। 1 प्लस √3 था, √3 प्लस 1 कर दिए। इसको रैशनलाइज कर लेंगे, आप पढ़े होंगे क्यों करते हैं, क्योंकि डेनोमिनेटर में अंडर रूट लगाना अच्छा नहीं लगता। आगे जाएंगे कंपटीशन में, लिखेंगे पढ़ेंगे, वहां पर हो सकता है कि आंसर यही आप छोड़ दें, लेकिन यहां पर अच्छा नहीं लगता। जब अच्छा नहीं लगता तो क्या करेंगे, ए 2 बार लिख दिया, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर खोल देंगे √3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ऊपर क्या आया बेटा 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3, नीचे क्या आया 2, ऊपर से 2 कॉमन, 2 माइनस 1√3 अपॉन में 2 से 2 भाग काटे, क्या बचा आंसर 2 माइनस √3। अब 1√3 लिखो या √3 लिखो, बात तो बराबर ही है। ये तो मैंने सिखाने लगे ए माइनस कर भाई, 2 बाहर ना आ गया, तो ये हो गया हमारा क्या है अनस मतलब आंसर। एक बार आप देख लें, अपने से भी आप सेल्फ प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी होगा, नहीं तो सिर्फ देखते रह जाएंगे यहां पर सिनेमा की तरह। कीप प्रैक्टिसिंग ऑन डेली बेसिस,
अभी आपको आएगा। अभी मैं और क्वेश्चन कराता हूं, बहुत टिपिकल अच्छा टाइप के। चलिए अब मैं कराता हूं कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको अगले टाइप के। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो इसी में घुमाना है केवल ऐसे ऐसे। अच्छा अगर tan 60 आ गया लिख के तो इसमें क्या कर सकते हैं भाई, वैल्यू रख दो। वैल्यू रख दोगे, हाई दिखा √3/2 तो क्या हो सकता है भाई, वैल्यू रख दो, sin 60 है, खत्म बात। क्या इसमें क्या करेंगे हम, जो देखते ही हमको आ रहा क्या करेंगे इसमें हम, जहां कुछ नहीं देखते हुए आएगा वहां पर हम क्वेश्चन दिमाग लगाएंगे। चलिए भाई आइए मैं करता हूं पहले। सक्सेस का सिर्फ एक ही मंत्र है बच्चों, कॉन्टिन्यूटी। हर दिन पढ़ना ही पढ़ना है, बहाना नहीं खोजना है। क्या विल स्लीप टुडे, आई एम टायर्ड टुडे, हर दिन नहीं मन है वो बात अलग है, कुछ और पढ़ लीजिए, बट यू हैव टू कंटिन्यू इन दैट। अब देखिएगा मैं एक सवाल लेके आया हूं, sin x प्लस cos y इक्वल टू 1। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, किस तरह से सोचना है आपको। sin x प्लस cos y इक्वल टू 1, x बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, x इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है, और y दिया है एक्यूट एंगल। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड y। अब लड़के सोचेंगे सर क्या करना है, अरे यार भाई ये बताओ y एक्यूट एंगल है तो y के वैल्यू, एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल लेस देन 90 डिग्री, ये होता है एक्यूट एंगल। पहले इतना पता होना चाहिए, कई लोग भूल गए होंगे इंस्टा पे रील देखते देखते। तो एंगल होता है 90 से कम होता है तो क्या होता है एक्यूट एंगल, 90 के बराबर होता है तो क्या होता है राइट एंगल, और 90 से बड़ा तो ऑब्ट्यूज एंगल। आप क्या करेंगे, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको, हम इसको उठा के यहाँ वैल्यू डाल देंगे भाई। साइन, ये सोल्यूशन कर रहा हूं मैं, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस वाई, भाई यही कर सकते हैं, कुछ और तो बैठ ही नहीं रहा, कुछ हम फॉर्मूला पढ़े भी नहीं ऐसा। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस वाई, तो कॉस वाई कितना हो जाएगा भाई, कॉस वाई 1 माइनस 1/2, तो कॉस वाई हो गया बेटा 1/2। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, देख रहे हैं y की वैल्यू 60 डिग्री। लेट मी चेक द वीडियो, इट इज कवरिंग द बॉटम लाइन और नॉट। हाँ ठीक है, ठीक है, तो y को 60 आ गई, तो यही आंसर हमको निकालना था भाई। 90 से कम भी है, एक्यूट एंगल भी है, यहां चेक कर लो यार। साइन 30 कितना वैल्यू था, साइन 30 का 1/2 ये था, और ये भी 1/2 होगा, cos 60 1/2 1/2 बनोगे, प्रूफ वेरीफाइड, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से सोचना आपको भाई, रिलैक्स होके, कहानी पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चन करने से होगा। गो विद द बुक ऑफ आर.एस. अग्रवाल एंड आर.डी. शर्मा, सॉल्व द मैक्सिमम क्वेश्चंस व्हाटएवर यू कैन, तभी होगा। तब तक के लिए इस वीडियो को मैं अब रोकता हूं, आप नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, जो फॉर्मूले हमने आज पढ़े हैं। अभी चैप्टर कुछ वीडियोस में और बनाऊंगा ताकि कवर अप अच्छे से हो जाए, उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और आप विश्वास रखिए उसके बाद आपको नहीं पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम्स में वही क्वेश्चंस आएंगे, व्हाटएवर आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर, व्हाटएवर द आइडिया आई एम गिविंग टू यू, कि कैसे क्या करना है आपको। चलिए तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभिषेक कुमार सिंह, आर्यभट्ट ट्यूटोरियल, चैनल को नहीं भूलना भाई। बाय बाय।